स्वप्न का जो अनिष्ट दोष है वो दूर हो जाता है। और इस गजराज की प्रार्थना सुन करके गोविंद दौड़ के चले आए और ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, ग्राह का मुख फाड़ करके गजराज का भगवान ने उद्धार किया। गज ग्राह दोनों ही संतों से शापित थे, दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। साप किस बात का लगा? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसने खड़े होकर अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्ती जी ने साथ दिया, जा दुष्ट तू हाथी बन जा। और हुहू नाम के गंधर्व ने देवल नाम के ऋषि को, जो कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य अर्घ दे के सूर्य की उपासना कर रहे थे, और इसने पानी में डुबकी लगा करके पैर पकड़ते हुए दंडोत किया, महाराज जी दंडोत। तो महात्मा ने समझा मगर ने पकड़ लिया, सो घबरा करके बाहर महात्मा निकले तो ये हंसने लगा, महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। तो बाबा को क्रोध आ गया, जा दुष्ट कहीं के तू मगर ही बन जा। तो वो मगर बन गया बेचारा। अब बोलो प्रणाम करें कि ना करें? जिसने प्रणाम नहीं किया वो हाथी बना, जिसने किया वो मगर बना। तो क्या करें फिर? प्रणाम जरूर करो, पर प्रणाम करने का भी ढंग होता है। बहुतों के तो नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं महाराज कि प्रणाम करते हुए नाखून ही इतनी जोर से गाप देते हैं कि करंट लग जाए। कुछ लोग माथा इतनी जोर से अंगूठे पर पटक देंगे कि अंगूठा ही तुम्हारा टन्ना जाए। तो ये प्रणाम कर, अब बोलो जब आप किसी को ऐसे प्रणाम करोगे, बहुत से लोग ऐसे आराम से जा रहे हैं, महाराज का ध्यान नहीं है, और उसने पीछे से दौड़ करके पैर पकड़ लिया, महाराज जी हो गए चारों खाने चित्त। अब आशीर्वाद निकलेगा कि अब शाप निकलेगा? बताओ। देश काल परिस्थिति को देख के प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी रेलवे स्टेशन पर गए, पता चला अनाउंसमेंट हो रहा है कि तुम्हारी वो ट्रेन जिसमें जाना है वो 7 नंबर प्लेटफार्म से जाने वाली है, खड़ी है। महाराज जी ने दौड़ लगाई पुल पर चढ़ करके ट्रेन पकड़ने के लिए, और आपने पुल पे ही पकड़ लिया महाराज जी का पैर। महाराज बहुत दिनों के बाद दर्शन भये, बढ़िया से आशीर्वाद दे के जाओ, ये पैर नहीं छोड़ने वाला। अब महाराज जी की ट्रेन छूट रही है, तुम पैर नहीं छोड़ रहे। अब उस समय बोलो कितनी उलझन होगी, उस समय आशीर्वाद निकलेगा क्या? कई बार हम देखते हैं कि अब सर्दी है भाई, आप लोग तो लघु शंका आदि लगे तो बीच में उठ सकते हो, हम लोग तो उठ नहीं सकते। अब बैठे हैं, अब तुरंत 4-4 घंटे हो जाते हैं कभी, और जाना है तुरंत, जल्दी से जल्दी पहुंचे, हल्के हों। और माताओं को प्रणाम करने की कितना भी बच करके जल्दी भागने की कोशिश करो, नहीं निकल पाते। कई माताएं तो ऐसी हैं कि हाथ चरण तक ना पहुंचे तो धोती पकड़ के खींच लेती है। महाराज प्रणाम तो करवाए लो, अब बताओ कैसे आशीर्वाद निकले? इसलिए याद रखिए, प्रणाम जरूर कीजिए, पर देश काल परिस्थिति को समझ करके प्रणाम कीजिए। प्रणाम हृदय से होता है, जबरदस्ती बहुत सी माताएं हाथ पकड़ के सिर पर रखवा ली, महाराज पहले आशीर्वाद तो दो, हाथ सिर पर रख दो, ना रखोगे तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखवा लेंगे। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता। भाव से आशीर्वाद हृदय से निकलता है, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक दोहा है, बड़े ध्यान से सुनिए और सावधानी से अर्थ भी कीजिए। पाप करें प्रभु जी मिले, और पाप करें सुख होए। पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल बंसी वारे की जय। अब ये दोहा कितना विचित्र है, समझ में आया? पाप करें प्रभु जी मिले, तो पाप करने से कहीं प्रभु मिलेंगे? नहीं नहीं। पा माने पैर, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। गांव ग्रामीण अंचलों में अभी महाराज पा लागू, पा का मतलब पैर। तो पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ने से प्रभु मिलेंगे, पाप करने से नहीं। इसलिए हमने कहा था सावधानी से अर्थ करना। अब ऐसी संधि करते जाओ, पाप करें प्रभु जी मिले, और पाप करें सुख होए। पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। पैर पकड़ो संतों के, भगवंत के,
जब तक महापुरुषों के चरण नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। पर चरण कैसे पकड़ना चाहिए उसकी एक विधि है। महात्मा बैठे हों प्रसन्नता में, खूब प्रेम से पैर पकड़ो, हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। चलते फिरते कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को तो कोई भी साधु संत महापुरुष हो, किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करो। धरती पर माथा रख करके प्रणाम करो, अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। प्रणाम करना है तो पहले अपने पतिदेव को करो, अपने सास ससुर को करो। बाहर जो भी महापुरुष हैं उनको दूर से प्रणाम करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ, स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे आप एकादश स्कंद में इसका विस्तार से दत्तात्रेय जी के गुरुओं के प्रसंग में सुनेंगे। तो गजग्राह दोनों का भगवान ने आज उद्धार कर दिया। एक बार सागर मंथन करा के भगवान ने देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था। और इस समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। एक बार देवता और दैत्य दोनों मिलकर के बोले हम आपस में सगे भाई होकर के भी लड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तो क्या करें? बोले समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, सब भैया मिलके पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं, झगड़ा होगा पर हत्या नहीं होगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तब तो देवता दैत्य दोनों का महागठबंधन हो गया। बोले हम सब मिलकर के अभियान चलाएंगे और अमृत को निकाल के पिएंगे। तो देवता असुर दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठा करके सागर मंथन करने के लिए ले जाने लगे। गणेश जी की वंदना नहीं करी, पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने कहा हमारे बस की बात नहीं, तुम ही पियो अमृत। तो देवताओं ने प्रार्थना करी महाराज हमारा तो महागठबंधन बिखरता जा रहा है, कैसे क्या होगा, आप कृपा करो। तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि सबको अमृत पीना है। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा चिंता मत करो, पर्वत हम लेके चलते हैं, तुम लोग रस्सी की व्यवस्था बनाओ। भगवान ने पर्वत को उठा के सागर पर रखा। देवता दैत्यों ने मिलकर के बासुकी नाग को रस्सी का काम करने के लिए राजी किया। बासुकी नाग लिपट गया पर्वत में। अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ, और पर्वत पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को उठा दिया पीठ पर। बोल कच्छप भगवान की जय। मंथन चालू हुआ तो महाविष कालकूट उत्पन्न हो गया। जैसे महादेव ने राम नाम के प्रभाव से पान करके कंठ में स्थापित कर लिया और भोले बाबा नीलकंठ कहलाने लगे। बोल नीलकंठ महादेव की जय। अब सागर मंथन से एक एक रत्न निकलने लगे। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण करी, रंभादिक अप्सराएं और कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया। मंथन करते करते महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने स्वयंवर में सबको कोई ना कोई दोष दिखाने के बाद नारायण के कंठ में वरमाला लक्ष्मी जी ने डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली। पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्य देखते ही अमृत छीन करके भाग गए, देवता रोते रह गए। अब दैत्य लोग लेके तो भाग गए पर आपस में लड़ने लगे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तो ये अमृत ऐसी चीज है कि पहले तो अपने सौतेले भाइयों से विरोध करके दैत्य भागे, और फिर दैत्य आपस में ही सगे भाई आपस में लड़ने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। महागठबंधन का अंतिम परिणाम यही होता है। बोलो राधे राधे। आपस में ही भिड़ गए। समझौता किया था इस बात पर कि सब मिलजुल करके अमृत पिएंगे, आनंद लेंगे, परंतु सब मेल बेमेल हो गया, सब छीना झपटी चालू हो गई, हम पिएंगे हम पिएंगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके मुस्कुराते हुए दैत्यों को ऐसा पागल बनाया कि दैत्य बोले देवी जी आप बड़े मौके पर पधारी हैं, यदि आप बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। भगवान बोले बांट तो दूंगी पर कम ज्यादा हो गया तो तुम मेरे से भी लड़ोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, जैसे मर्जी आवे बांटो। तो लाओ। भगवान बोले लाइन लगा के बैठ जाओ, जैसे चाहूंगी वैसे बांटूंगी। और ये चमकीले चमकीले धुआं से कौन आ रहे हैं? बोले हमारे सौतेले भैया हैं, हिस्सा मांगने आ रहे हैं। मोहिनी भगवान बोले एक काम करो, ऊपर पानी पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है,
तो ऊपर का पानी पानी 2-2 बूंद इनको न पिला दूं, बाद में प्योर माल तुम्हें दूंगी। दैत्य खुश हो गए, बहुत समझदार हो, बिल्कुल अच्छा, तुम जो चाहो सो करो देवी जी, हमें स्वीकार है। भगवान ने इशारा किया तो देवता तुरंत लाइन में बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे, दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नामक दैत्य को शंका हो गई, होशियार था वो, तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया, पर सूर्य चंद्र ने इशारा किया महाराज नकली है। पट से भगवान ने उसकी गर्दन काट दी, पर तब झट से पी गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया और राहु और केतु के नाम से जाना गया। मोहिनी भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, हे भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, वाह आनंद आ गया। अब दैत्यों का माथा गर्म होगा, लगता है भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। एक बोला पता लगा वो धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया वो थी नहीं था। कौन? बोले पक्का बहरूपिया विष्णु ही होगा, जो छोरी बन के आया, छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब क्रोध में भरे सारे दैत्य टूट पड़े देवताओं के ऊपर, और तत्र देवासुरो नामा रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर महासंग्राम छिड़ गया। अमृत पिए हुए देवताओं ने सारे दैत्यों को मार दिया और देवता विजयी होकर के स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए। पर शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया मृत संजीवनी विद्या से। दैत्यों ने कहा गुरुजी हम इनसे बदला जरूर लेंगे। गुरुजी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले ब्राह्मणों का पहले आशीर्वाद लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर? बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो, बाद में मोटा सा लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यमा विधात गर्जना के साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद बरसता है। दैत्यों ने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया सेवा से, तो ब्राह्मणों ने एक अमोघ रथ आशीर्वाद में बलि को दिया और कहा इस संसार में कोई तुम्हें इस रथ में बैठने पर हरा नहीं सकता। अच्छा, तो रथ में बैठ के हमला किया सीधा स्वर्ग पर बलि ने। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बोले देवताओं मारे जाओगे, लड़ना मत, इस समय ब्राह्मणों का तेज बलि के साथ में, इसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तब तो मैदान छोड़ के देवता भाग गए और स्वर्ग पर कब्जा दैत्यों ने कर लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा देखा तुमने चमत्कार, पर कुर्सी तो मिल गई, पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? बोले 100 यज्ञ करने के बाद ही इस कुर्सी पर व्यक्ति बैठ सकता है, इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। ठीक है गुरुजी, तो आप यज्ञ करवाओ। तो शुक्राचार्य जी यज्ञ करवाने लगे। इधर देवताओं की माता अदिति दुखी। कश्यप जी ने कहा दुखी मत हो, तुम पयोव्रत करो। मां अदिति ने पयोव्रत किया तो प्रभु प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूयात, मां ने अपने मन के भाव प्रकट किए। भगवान बोले मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। मां के गर्भ में आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः। महात्मा प्रसन्न हो गए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार बामन भगवान का किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, आकाश ने छत्र भेंट किया, पृथ्वी ने पादुका भेंट करी, सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ उपहार दिया। जो मिला वो गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा बटुक जी हमें तुमसे त्रैलोकी की संपदा चाहिए, इसलिए जाइए राजा बलि से मांग करके हमारे लिए लाइए। जो आ गया गुरुदेव। वामन भगवान बलि के द्वार पहुंचे। जैसे ही बलि के सन्मुख पहुंचे, बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवाते। स्वागत है बटुक जी आपका, क्या सेवा की जाए? भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कछु ना चाहिए, बस तुम्हारे दर्शन की इच्छा हुई तो चले आए। बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के यहां नहीं जाता, आप कुछ तो मनोरथ लेके आए होगे महाराज। भगवान बोले सुनो भाई,
तुम्हारा नाम सुन के आए थे और हमने समझ लिया तुम बिना दिए हमें छोड़ोगे नहीं, और हमने आज तक किसी से मांगा नहीं, तो तुम्हारा मान रखने के लिए आज मांग लेते हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येंद्र सम्मतानि पदा मम, मेरे इन पैरों से 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि बड़ी जोर से हंसता हुआ बोला, ब्राह्मण देवता मांगना नहीं आया तुम्हें, मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा मांगना नहीं पड़ता, कुछ सोच समझ के मांगो। भगवान बोले जो मांगना था मांग लिया, ज्यादा हमें चाहिए नहीं, देना है तो दो, नहीं हम चले। ठीक है आपकी मर्जी, आपने मांगा मैंने दिया, नाप लो 3 पग भूमि। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प करके दो भाई। अरे महाराज क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अच्छा ठीक है, जैसे आपको प्रसन्नता हो। जल का पात्र उठाया और शुक्राचार्य जी ने गप से हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो ये कौन है? बोले बामन है, और कौन है? अरे राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ना ये बामन है ना 53, मैं इसको पहचान गया। कौन है ये? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, वही छलिया विष्णु है जो छोरी बन के आया था, आज बौना बन के आ गया। इसकी बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो। अब बलि चक्कर में पड़ गया, मैं तो हाँ कर चुका हूं गुरुजी। अरे तो अब मना कर दो। बोले झूठ नहीं बोलूंगा गुरुजी, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। तो मेरे से बहस करेगा मूर्ख, शाप देता हूं तुझे बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। नाराज होके गुरुजी चले गए। बामन भगवान बोले भैया गुरु चेला लड़ाई मत करो, देना है तो दो, नहीं हम चले, हमें नहीं चाहिए कुछ। अरे नहीं नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प लो। जल पात्र उठाया। पुराणांतर ये भी प्रसंग आता है कि जल के पात्र के छिद्र में शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए कि पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा। भगवान समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो पैनी कुसा निकाल के बाहर से छिद्र में फेंक के मारी, तो शुक्राचार्य जी के एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भागते हुए नजर आए, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही गमाई। जल हाथ में आ गया, लंबा चौड़ा मंत्र संकल्प करके छुड़वाया, और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। बोल विराट भगवान की। एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में ऊपर के लोग नाप डाले। तीसरा पग किधर रखूं बलि? बोलो। बलि ने कहा महाराज धन से बड़ा धनवान होता है ना, तो 2 पग में धन गया, तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर जिस धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि के माथे पर चरणारविंद रख दिया और बोले बलि तूने मेरा हृदय जीत लिया, बोल तुझे क्या चाहिए? तेरे जैसा दानी कोई नहीं जिसने अपना ही दान कर दिया। इसलिए जो अपने जीवन का दान कर दे उसको कहते हैं बलिदान। बलि की तरह कोई धर्म के लिए अपने जीवन का दान कर देते हैं, कोई राष्ट्र के लिए जीवन का दान कर देते हैं, वे ही बलिदानी कहलाते हैं। बलि ने कहा महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, पर एक इच्छा मन में है। कहा आप बड़े प्यारे लग रहे हो, बस निरंतर आपको यूं ही निहारता रहूं यही चाहता हूं। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्रासन नहीं मिला तब तक राजा बलि के तुम सुतल लोक के राजा बन के सिंहासन पर बैठो, दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे, और 24 घंटे आपको हमारा दर्शन प्राप्त होगा। सदा सन्नेतम वीर धत्रमाम रक्षते महान। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान आज भी सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन के विराजमान है। इस प्रकार भगवान विविध मन मंत्रों में अवतार लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी। थोड़ा राम जी का स्मरण और कर लें, फिर श्याम जी का करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम ओ हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की। जय। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी, दोनों अवतारों की चर्चा बड़े ध्यान से सुने। विस्तार से सूर्य वंश सुनाए तो 100 साल में भी पूरा नहीं होगा, इसलिए बहुत संक्षेप में सुन लीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के श्रद्धा नाम की पत्नी से बेटा, ये पहले एक बिटिया भई इला देवी, परंतु राजा ने कहा मुझे बेटा चाहिए तो बिटिया को ही बेटा बना दिया। वशिष्ठ जी ने नाम रख दिया सुद्युम्न। बाद में फिर 10 बेटा हो गए मनु महाराज के, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, प्रसद, नवग, कवि आदि। इनमें सरियाती जी की पुत्री सुकन्या ने चबन मुनि की आंखें फोड़ दी गलती से, तो चबन मुनि से ही सुकन्या का विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पुत्री रेवती का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से हुआ। दूसरे बेटा थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हो गए, जिन अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा और पूरे ब्रह्मांड में भागते फिरे दुर्वासा जी। 1 वर्ष तक भागने के बाद जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने भी हाथ उठा करके कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, मेरे भक्त की शरण में जाओ क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। अम्बरीश के चरणों में आके गिरे दुर्वासा जी, तब जाके अम्बरीश ने प्रार्थना करके सुदर्शन को शांत किया। दुर्वासा जी को कान पकड़ के कहना पड़ा, अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में, प्रभु आपके दासों का महत्व आज हम समझ गए। ऐसे परम भक्त अम्बरीश हुए। इन्हीं के वंश में युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही, और इसी वंश में आगे चल के हुए सत्यव्रत, इसी वंश में हुए राजा हरिश्चंद्र, सूर्य वंश के। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा बाहुक, बाहुक के बेटा सगर, सगर की एक रानी के 60,000, दूसरी रानी का इकलौता। उन 60,000 बच्चों ने कपिल भगवान का अपमान किया तो कपिल भगवान ने उनको भस्म कर दिया। तो दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, जो भागीरथी गंगा को स्वर्ग से नीचे लाए शिव जी की जटाओं से होते हुए भारत में भागीरथी आई और समस्त भारत को पावन करती हुई अंत में जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी उसका जैसे ही स्पर्श किया, गंगा मैया के पावन जल का स्पर्श पाते ही सबके सब मुक्त हो गए। बोल गंगा मैया की जय। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमो केवलम देह भस्म भी, सबका उद्धार हो गया। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग, खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के बेटा महाराज दशरथ,
और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी। बोल अयोध्या धाम की, चारों भैयाओं की। एक श्लोक में राम कहानी भी सुन लीजिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पथ रुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम। कैसे हैं हमारे राम जी, जो अयोध्या के विशाल वैभव को पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मुस्कुराते हुए त्याग कर वनवासी बन गए। चित्रकूट में वास किए, ऋषि महर्षियों का जीवन जिए। भरत मनाने आए तो पादुका दे करके विदा किए। फिर दंडकारण्य में जाकर के पंचवटी बनाई। सुपन आई तो नकटी करके भगाई। निशाचरों को भगवान ने चुनौती दी। खरदूषण आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। दशानन साधु वेश बना के किशोरी जी का हरण करके ले गया। तो प्रिया के विरह में व्याकुल होकर के वन वन भगवान ने उनका अनुसंधान किया, खोज करी। हनुमंत लाल जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव के कंटक को दूर करते हुए बाली का वध करके भगवान ने उसे किष्किंधा नरेश बनाया। हनुमंत लाल जी के माध्यम से जब जानकी जी का समाचार प्रभु ने पाया तो समुद्र पर सेतु निर्माण करके भगवान लंका में प्रविष्ट हुए। और जैसे दावाग्नि पूरे जंगल को जला के राख कर देती है, ऐसी राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि में खल दब दहन, जितने खल थे उनको दावाग्नि की तरह दग्ध कर दिए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सबका संहार करके अग्नि में प्रविष्ट हुई। जानकी जी को अग्नि परीक्षा के माध्यम से पुनः अग्निदेव से प्राप्त किया। पुष्पक विमान में विराजमान होकर 14 वर्ष का वनवास बिताकर भगवान पुनः अयोध्या के अवधेश बने। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। ये संक्षिप्त एक श्लोक की राम कहानी आपने सुनी। अब चलिए चंद्रवंश में घनश्याम की चर्चा करते हैं। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। चंद्रवंश श्रवण करें। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, उर्वशी अप्सरा से विवाह करके राजा पुरुरवा के 6 बेटा हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा हुए नहुस। नहुस के भी 6 बेटा हुए। यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटा पुरु, जिसने अपना यौवन पिता को दे दिया और पिता का बुढ़ापा ले लिया, तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। पुरु वंश में राजा दुष्यंत हो गए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया और परम प्रतापी भरत को जन्म दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का बहुत सुंदर संस्कृत का नाटक है, ग्रंथ है, जो सबसे उत्तम माना जाता है। उसमें दुष्यंत जी का चरित्र सुना है, शकुंतला का। इसी वंश में रंत देव जैसे प्रजावत्सल राजा हुए और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। ये पुरुवंशी राजा है। भरत के वंश में सब पैदा हो गए, इसलिए इनको भारत कहा जाता है। गीता में भगवान अर्जुन को भारत बोलते हैं और भागवत में परीक्षित को सुखदेव जी भारत कहते हैं, क्योंकि ये सब भरतवंशी हैं। परंतु यजाति के जो ज्येष्ठ पुत्र यदु थे, उनसे यादव वंश चला, जिसमें गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। उस यदुवंश में राजा अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए, जो बड़े होके वसुदेव के नाम से जाने गए। इन वसुदेव जी की पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया हुई। उसमें 8 में पुत्र थे कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया भाई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ थी, जिनका नाम था सुभद्रा। तब राजन पितामही। और जैसे राम कथा कह गए, वैसे एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी कर गए।
सोई परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रश्नों की झड़ी लगा दी और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश होता है। कचितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश का बहुत विस्तार कर दिया और जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है, वो भी होम्योपैथिक। 4-4 गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए और बीमारी भी जड़ से मिट जाए। ऐसी जन्म मरण की जो भव व्याधि है, इसका इलाज क्या है? बोले मीठी मीठी माधव की मधुर कथा सुनते जाओ और जन्म मरण रूपी भव व्याधि से छुटकारा पाते जाओ। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। मेरे पितामहों को कौरवों की सेना के महासमुद्र से प्रभु ने पार लगाया था, मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझे बचाया था, इसलिए मुझे विस्तार से उनकी कथा सुननी है। मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न कीजिए महाराज, क्योंकि पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम